بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ لا الہ الا یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نوادہ خوار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
लौट आए, बड़े तड़के उड़ गए थे आज। गए नहीं। अब भी वक्त है, जाके सुलह कर लो अल्लाह से। किस मुंह से जाऊं? 70 साल से बुला रहा है। दिन में 5 वक्त आवाज दी उसने। मैं उसके वफादारों में ना था बेगम। अब मैं उससे नहीं, खुद से शर्मिंदा हूं। क्या है? कंचा है, किसी लमडे का रह गया। आओ, खेलोगी? यही खेला करते थे जब निकाह पढ़ के लाए थे। तुमने हमारे कंचे जो छुपा लिए थे बेगम, वही तरीका था अपनी गोलियां निकलवाने का। घर ही ले आए तुम्हें गोलियों समेत। आओ, खेलते हैं। हाँ, अब ये कंचे खेलने की उम्र रह गई है। नाते पोतियां भी तो कोई नहीं है खेलने के लिए, इन्हीं से खेल लेते हैं। तो हमें क्यों इल्जाम देते हो? हमने तो अल्लाह के फजल से 7 बच्चे जने। अब उनके जिंदा रहने में अल्लाह की मंशा नहीं थी तो हम क्या करें? तुम ही इल्जाम देती हो उसे, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। सजदे में नहीं गए तो शिकवा भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम असद मिर्जा। वालेकुम मियाँ। क्यों मियाँ, लक्के हैं क्या? कहाँ जनाब, लक्के लखनऊ के उड़ गए जब से फिरंगी आए हैं। क्यों, इस शहर दिल्ली में नहीं उड़ते कबूतर? खाक उड़ती है मियाँ नौशा। कभी किले तक जाकर देखिए। आप तो इस गली कासिम जान से बाहर जाते ही नहीं आजकल। जाऊं तो कहां, किस किले में? बादशाह जफर तो जला वतन हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और शहजादों के सर लटका दिए खूनी दरवाजे पर। मेरा कौन है उस किले में? अंग्रेज तो हैं, आपका वजीफा तो बहाल कर दिया उन्होंने। आप तो बहुत खुश होंगे उनसे। बादशाह नहीं तो क्या हुआ? देखो मियाँ, शिकायत हमसे नहीं खुद से करो। कौमें बादशाहों से नहीं आवाम से बनती हैं। और आप अगर आज भी कबूतर ना उड़ा रहे होते तो ये कौम कुछ और होती, ये मुल्क कुछ और होता। जाओ, कबूतर उड़ाओ। सब नदियां जल भर भर रही
नदियाँ जल भर भर रहियाँ, सागर के बिदखारी उधो कर मन की गत न्यारी। मैया उधो कर मन की गत न्यारी, उधो कर मन। ये ब्राह्मण गाता बहुत अच्छा है। अब अंदर नहीं आइएगा क्या? अंदर है क्या बेगम? कुछ खाली बोतलें, कुछ शिकस्ता प्याले, बस। बाहर फेंकवा दो उन्हें। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। आ जाइए अंदर। कुछ न सही घर तो है, गारत शुदा ही सही। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता? वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर, सो है। दो, तीन, चार, पाँच। ए पैतरा पीछे, पीछे और पीछे। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठहर ठहर ठहर, इसे मार। नहीं लगी। असद तुम्हारी बारी। दिख के नहीं चलता बुढ़े। ए लमडे, बुजुर्गों से इस तरह बात करते हैं? बुजुर्गी बाकलस्त ना बसाल। क्या? बूढ़े हो गए बड़े मियाँ, बुजुर्ग नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? असदुल्लाह। इलाही बख्श के दामाद हो। कहाँ हैं तुम्हारे ससुर? धक्का मुझे दिया और पता ससुराल का पूछते हैं। ओ, बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी। फारसी जबान है, समझ में आती है? आती है। चलो अंदर, बताता हूँ तुम्हारे बुजुर्गों को। जरा उनके सामने ये कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बुजुर्ग। मारूफ मियाँ, अंदर आ सकता हूँ? रमजान में आओ। आवाज तो अंदर से आ रही है। चलो बताओ, क्या कहा था तुमने? क्या हुआ? क्या कहा था इसने? फरमाते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग नहीं। क्यों सद, तुमने ऐसा कहा था? जी नहीं, कहा तो शेख सादी ने था, मैंने तो सिर्फ दोहराया। क्या कहा था शेख सादी ने? शेख सादी ने कहा था, बुजुर्गी बाकलस्त न बसाल, तवंगरी बादलस्त न बमाल। सुनो, तुम अंदर जाओ, ये चिलम ताजा करके लाओ। चलो। देखिए रमजान मियाँ, मुझे यकीन है शेख सादी ने ये शेर आपके लिए नहीं कहा होगा। देखो मियाँ इलाही बख्श, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इस लड़के को तमीज सिखाइए, वरना। वरना? वरना क्या? लोहारू के नवाब से जाके शिकायत कर दूंगा। लोहारू के नवाब मेरे बड़े भाई हैं, वो आपकी शिकायत नहीं सुनेंगे। आप एक काम कीजिए, आप सीधे किले चले जाइए, वहां जाके बादशाह सलामत से शिकायत कीजिए। अगर वो भी आपकी शिकायत ना सुने तो कम से कम कंपनी बहादुर तक तो आपकी शिकायत पहुंचा देंगे। मारू भाई, आप तो बच्चों की तरह लड़ने लगे इनसे। मियाँ आप जाइए, हम असद को समझा देंगे, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चलिए मौलवी साहब, चाल चलिए। चाल तो आपकी है बंदा नवाज। अच्छा, मैं तो सब भूल ही गया था। ठहरिए, तरह सोचने दीजिए। सोचिए। रमजानी ने आके सब भुला दिया। घोड़ा दौड़ा लीजिए चचा जान। भाई वजीर पिट जाएगा। मारने दीजिए। अरे भाई वाह, वो कैसे? आप शतरंज जानते हैं? आप वजीर मारिए तो सही, तो हम बताएंगे। ठीक है भाई, ये लीजिए।
ये लीजिए। ये लीजिए शे और मात। आदाब भाई वाह, भाई ये तो हमने देखा ही नहीं था। कमाल है भाई, लड़का बड़ा ज़हीन है। जी हाँ। शतरंज किससे सीखी? आपसे? अरे हमसे सीखता तो इतनी अच्छी चालें चलता। तो फिर किससे सीखी? मौलवी मोहम्मद मुअज्जम साहब से। अच्छा अच्छा अच्छा। आगरे में। शतरंज और फारसी उन्हीं से सीखी है। उर्दू और फारसी में शेर कहते हैं इस उम्र में। भाई वाह, खूब। तखल्लुस क्या फरमाते हैं? असद। वही रहते हैं नहीं, आगरे नहीं। में? हम घर जवाई बना के उन्हें यहाँ ले आए हैं। अब तो यहीं रहेंगे, दिल्ली में। तो आगरा में कौन है? वालदा हैं और एक छोटा भाई है, यूसुफ अली खान। और वालिद? वालिद नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। वो रियासत अलवर के राजा बख्तावर सिंह के मुलाजिम थे। वहीं खाना जंगी में गोली का शिकार होकर इंतकाल फरमा गए। उसके बाद अपने चचा नसरुल्लाह बेग की हिफाजत में रहे आगरे में। वो तो वहाँ मराठों की तरफ से सूबेदार मुकर्रर हुए थे। जी हाँ, वही वही। और जब आगरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो वो अंग्रेजों की कमिश्नर बन गए। और चंद साल पहले हाथी से गिरकर उनका भी इंतकाल हो गया। चलिए आप कोई नई चाल चल के देखें। लीजिए, मैं भी हाथी पे ही था, आपने घोड़े की चाल भी चल दी। मौलवी साहब जी, एक गुजारिश है आपसे। फरमाइए। असद को आप अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। बड़ा तेज घोड़ा है, चल निकलेगा। आगे क्या लिखूं? अरे भाई, अब मुझसे क्या पूछते हो, खुद ही लिख दो। वजीफा कुल 10,000 का था, कट के आधा रह गया है। उसमें आधा तुम दोनों भाइयों का और आधा तुम्हारे चाचाजाद भाई शम्स का। ये हाजी बीच में कहां से हिस्सेदार बन बैठा? लॉर्ड लेक को लिख दो समझा के कि ये हमारा कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, ये खामखा बीच में टपक पड़ा है। मुझे तो इसमें शम्स और हाजी की कोई साठ गांठ लगती है। हाँ तो भाई यही लिख दो ना समझा के, और क्या है। असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। कितना बुरा शेर है। ये मेरा नहीं है चचा हुजूर, ये असद कोई और हैं। तब तो इनके जितने बुरे शेर हैं वो सब तुम्हारे नाम मंसूब हो जाएंगे। जी हाँ, और जो मेरे अच्छे शेर हैं वो मेरे नाम से मंसूब नहीं होंगे। मेरा ख्याल है तुम अपना तखल्लुस बदल लो। सोचता हूँ गालिब रख लूं। गालिब? असदुल्लाह खान गालिब। अच्छा है। यानी लगता है जैसे अभी से तुम्हारी मूंछें दाढ़ी निकल आई हैं। अच्छा है। आपको पसंद आया? हाँ, गौर करेंगे। इसमें हमारी मदद करनी होगी तुम्हें। वो कैसे? ये अलमारी में एक बोतल रखी है, उसे निकाल दो, बाद में गौर करेंगे। ये बोतल है? अरे हाँ, बोतल तो यही है, लेकिन प्याला भी तो चाहिए भाई, बोतल से थोड़ी पियेंगे। और नीचे जाके किसी को कह दो कि बादाम और पिस्ता जरा भून के भेज दें। किससे कहूँ? अरे अपनी बेगम से, और किससे? इतनी सी तो हैं, खामखा हाथ जला लेंगी। वाह वाह वाह, अभी से इतनी फिक्र हो गई है। चचा जान, प्याला तो था नहीं, पर ये ग्लास दिया और कहा और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल
अच्छा है, उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।